कब्जे में मुबैना पुलिस मुदाखलत के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि सिविल मामलात का फैसला सिविल अदालतों ने करना है, पुलिस ने नहीं। दरखास्त गुजार के वकील सुलेमान मंसूर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि अराजी से मुतालिक मामला सिविल अदालत में ज़ेर समात है और हुक्म इम्तना भी मौजूद है। इसके बावजूद पुलिस ने दरखास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जो कानून के मुनाफी है। समात के दौरान CPO गुजरांवाला ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अदालत को आगाह किया गया कि दरखास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देने वाले DSP के खिलाफ कार्रवाई के लिए IG पंजाब को लिख दिया है, जबकि मुतल्लिका SHO को भी चार्जशीट कर दिया गया है। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि मामलात को सिविल अदालतों ने देखना है, पुलिस ने नहीं। पुलिस ने सिविल अदालत में मामला होने के बावजूद मुकदमा दर्ज किया। रेवेन्यू अथॉरिटी में मनमानियां हैं। रेवेन्यू अथॉरिटी अपने आप को दुरुस्त नहीं करती। लाहौर हाई कोर्ट ने CPO की रिपोर्ट और मुकदमा खारिज करने की बुनियाद पर दरखास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट में 10 से एडिशनल जजेस की तकर्रुरी का मामला जुडिशल कमीशन ने 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास तलब कर लिया। जजेस के तमाम 24 उम्मीदवारों का रिकॉर्ड कमीशन के अरकान को भिजवा दिया गया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। जुडिशल कमीशन के इजलास की सदारत चेयरमैन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। सेक्रेटरी कमीशन के जारी करदा मुरासले के मुताबिक इजलास में कमीशन के दीगर आईनी अरकान भी शरीक होंगे। इजलास में पहले एक एडिशनल जज की तकर्री की तौसीक की जाएगी, जिसके बाद नए एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए 24 उम्मीदवारों के नाम पर गौर होगा। मुरासले के मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस नासिर जावेद राना, मोहम्मद शान गुल, गुलाम सरवर, मोहम्मद अजमल खान जाहिद, अमीर अजम मलिक, असद अली बाजवा, मोहम्मद अमजद परवेज और शीरी इमरान के नामों पर गौर होगा। इजलास में खालिद इब्ने अजीज, मुनव्वर इकबाल गुल, सैयद फरहाद अली शाह, बैरिस्टर मोहम्मद उस्मान गनी, राशिद चीमा, काशिफ रजवाना, चौधरी सरफराज अली दयाल और मोहम्मद साजिद खान के नाम भी तकर्री के लिए ज़ेर गौर आएंगे। एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए मोहम्मद साकिब जलानी, मोहम्मद वसीम, असद महमूद अब्बासी, अशफाक अहमद खरल, दानियाल इजाज, मुगीज असलम मलिक, मोहम्मद शहजाद खान, मोहम्मद नवाजिश अली पीरजादा और इफ्तिखारुल हक खान शेरवानी के नामों पर भी गौर होगा। सेक्रेटरी कमीशन का मुरासले में मजीद कहना है कि तमाम उम्मीदवारों का रिकॉर्ड कमीशन के अरकान को भिजवा दिया गया है। अगर किसी अहल उम्मीदवार का नाम गलती से शामिल नहीं हो सका या किसी नाम पर रुकन को एतराज हो तो वो 2 रोज के अंदर सेक्रेटरीट को आगाह करें। मोहम्मद इशफाक। सदर मिनी मसला एसोसिएशन तनवीर अहमद जट का कहना है नाजायज चालानों का सिलसिला बंद और पेट्रोल पर लेवी टैक्स खत्म किया जाए। हुकूमत ने मुतालिबात न माने तो मुल्क गिर पहिया जैम हड़ताल करेंगे। बाबू साबू इंटरचेंज पर सदर मिनी मजदा एसोसिएशन तनवीर अहमद जट की साथी ट्रांसपोर्टर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, टोकन टैक्स, टोल टैक्स और ट्रांसफर फीस में 200 से 300% इजाफा किया गया। इजाफा फौरी वापस लिया जाए। नाजायज चालानों का सिलसिला बंद और पेट्रोल पर लेवी टैक्स खत्म किया जाए और गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी दीगर शोबों की तरह सब्सिडी दी जाए। उनका कहना था लाहौर में एहतजाज का प्रोग्राम अवामी मुफाद में मौखर किया। मुतालबात ना माने गए तो मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। 8 दिसंबर पर किए हुए वादों पर अमल दरामद ना किया तो हम पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल करेंगे। टोकन टैक्स, टूल टैक्स और ट्रांसफ़र फीस में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 200 से 300% इजाफा कर दिया है। विद होल्डिंग टैक्स जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पर लिया जाता था, पहले 6% था, उसको 7% कर दिया गया है, उसको वापस लिया जाए। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर रहनुमा मलिक अमजद ने कहा, डीजल और पेट्रोल की कीमतें जंग से पहले की सतह पर वापस लाई जाएं। हुकूमत ने मसाइल हल ना किए तो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज करेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद खाब हो गया। सब्ज मसाले, मौसमी सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। ब्रायलर गोश्त का निर्ख बरकरार। अवाम कहते हैं कुछ भी सस्ता नहीं रहा। महंगाई और गना फरोशी ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया। सब्जी मंडियों और ओपन मार्केट में मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं। परचून में प्याज 140, टमाटर 250 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। लहसुन हरनाई 450, अदरक 660 रुपए फी किलो फरोख्त। देसी टिंडे और खीरा 160, आलू 50, बंद गोभी 120 रुपए फी किलो है। फूल गोभी 200 रुपए, बैंगन 120, भिंडी 180 रुपए फी किलो, मिर्च चावल 480, आम चौंसा और आड़ू 320 रुपए फी किलो है। आलू बुखारा 600 रुपए, लीची 900 रुपए, पपीता 380 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। केले दर्जावल 260 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। खरीदार कहते हैं कुछ भी सस्ता नहीं रहा, हर चीज महंगी बेची जा रही है। टमाटर और लहसुन, अदरक सब की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है और हर बंदे के बस की बात नहीं है, लेकिन हुकूमत कोई भी इस पे कंट्रोल नहीं कर रही। टमाटर 120 से आके 240 हो गए, प्याज 120, 100, लहसुन 400, सब्जी सब महंगी।
दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 403 रुपए बरकरार है। साफी ब्रायलर गोश्त 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद सदाम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर में दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न होने का सिलसिला जारी है। दुकानदार सरकारी निर्ख नज़रअंदाज करते हुए शहरियों से इजाफी कीमतें वसूल कर रहे हैं। दूध और दही की सरकारी कीमतें सिर्फ कागजों तक महदूद। सरकारी निर्ख के मुताबिक दूध 220 रुपए फी किलो, मगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 240 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह 260 रुपए फी किलो सरकारी कीमत वाला दही 300 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। का कहना है कि महंगाई ने पहले ही घरेलू बजट मुतासिर कर रखा है। ऐसे में गिरां फरोशी उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही है। जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी निर्खों पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, गिरां फरोशी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए और आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए। IG पंजाब अब्दुल करीम ने 15 पुलिस अफसरों के तबादले कर दिए। जाहिद नवाज मरवत को SSP इन्वेस्टिगेशन स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक SSP सरफराज विर्क AIG ऑपरेशंस IG ऑफिस तैनात हो गए। साद आफरीदी को SP इन्वेस्टिगेशन ननकाना साहिब लगाया गया। शौकत अली शेख को एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल 1 SPU लाहौर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद नौमान जफ़र को एडिशनल SP सदर डिवीज़न मुल्तान, मोहम्मद मुनीर बदर को SP इन्वेस्टिगेशन लोधरा तैनात कर दिया गया। इसी तरह जफ़र जावेद मलिक को SP ऑपरेशंस DIC 3 ओकाड़ा और हसन रज़ा को SSP RIP मुल्तान रीजन लगा दिया गया। मोहम्मद ईसा खान को डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एलीट फोर्स पुलिस लाहौर तैनात कर दिया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं तारीख में पहली बार रेलवे की 115 अरब रुपए की आमदन हुई। ML1 रेलवे के लिए नागुज़ीर है। लाहौर से कराची का सफ़र 5 घंटे कम हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ने प्राइवेटाइज़ की गई 5 ट्रेनों से कितने इजाफी रेवेन्यू हासिल होने की उम्मीद जाहिर की है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी बोले, पाकिस्तान रेलवे ने माली साल 2025-26 में 115 अरब रुपए की आमदन हासिल की। मुसाफिर ट्रेनों ने 51 अरब, फ्रेट ऑपरेशन से 41 अरब, प्रॉपर्टी, स्क्रैप और कमर्शियल सरगर्मियों से भी नुमाया आमदन हासिल हुई। हनीफ अब्बासी ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर एतराज करते हुए कहा, रेलवे को नुकसान नहीं बल्कि 4 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है। टोटल अर्निंग जो है 23-24 की 88 बिलियन 88 अरब है जी, फिर 25-26 में 92 अरब है जी, फिर अब जाके 115 अरब है। और इसकी ग्रोथ जो है एक साल के अंदर अर्निंग की वो है 24.19%। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है 41 अरब जो है फ्रेट की है, जिसमें अंदर तकरीबन हमारा इजाफा जो है वो 4 अरब रुपए का है। वजीर रेलवे ने मजीद बताया कि 80 पावर प्लांट्स आइंदा साल मार्च तक रेलवे सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। ML1, ML2 और नई ब्रांच लाइनों के मंसूबों पर काम तेज किया जा रहा है। प्राइवेटाइज की गई 5 ट्रेनों से 3 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हुआ है और मजीद ट्रेनों को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। हम एक्सप्रेस अल्हम्दुलिल्लाह 3 रैक उसके आ चुके हैं, चौथा 10 तारीख को आएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद कराक्रम है, मिल्लत है और कराची है। और फिर इसके अलावा हम मज़ीद जो है जितनी ट्रेन्स आउटसोर्स करेंगे, इन सारी ट्रेन्स का एक शेड्यूल आज बनाया हमने। हम सारी की सारी रिफर्बिश करके ताकि लोग आराम के साथ उसमें सफ़र कर सकें जो हमारे पास मौजूद है। वज़ीर रेलवे ने साल 2026-27 के लिए महकमा रेलवे को फ्रेट रेवेन्यू टारगेट देते हुए 65 अरब रुपए कमाने का हदफ दिया। उन्होंने रेलवे कॉलोनियों के बोसीदा मकानात की तामीर नू, रेलवे स्कूलों में मयारी तालीम और रेलवे अस्पतालों को निजी शोबे के ताउन से बेहतर बनाने का भी ऐलान किया। पंजाब हुकूमत ने बड़े शहरों के बाद छोटे अजला तक इलेक्ट्रिक बस सर्विस फैलाने का मंसूबा तेज़ कर दिया। सैकड़ों नई ई-बसें सड़कों पर लाने की तैयारी। बसों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला भी तवज्जो का मरकज़ बन गया। पंजाब भर में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को वुसअत देने के लिए बड़े पैमाने पर मनसूबाबंदी जारी है। हुकूमत का छोटे अजला में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने का फैसला। हुकूमती मनसूबाबंदी के मुताबिक खानेवाल, खुशाब, बक्कर, अटक, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में 13 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में रवामा के आखिर तक मजीद 14 अजला में भी ई बस सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। चिन्योट, लिया, उकाड़ा और सियालकोट में 10-10 इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। गुजरांवाला और मुल्तान के लिए
12 इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी की जा रही है। मरी, गुजरात, शेखपुरा, बिहाड़ी, कसूर, लोधरा, ननकाना साहिब और नारोवाल को भी तोसी मंसूबे में शामिल किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक अगस्त 2026 के आखिर तक 488 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान पहुँचने के बाद मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशनल की जाएंगी। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अहम जरूरत है। हुकूमती मंसूबे के मुताबिक बसों को वापडा से हासिल होने वाली बिजली के जरिए चार्ज किया जाएगा, जबकि 2 बरस गुजरने के बावजूद सोलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर कायम नहीं हो सका। वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकाम का कहना है कि निज़ाम को मरहलावार अपग्रेड किया जा रहा है। एदाद शुमार के मुताबिक 2026 में पंजाब भर में 1900 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब हुकूमत का अहम फैसला, पैरा फोर्स एक्ट 2024 में 4 नए कवानीन शामिल करने का फैसला। दूसरी जानिब वज़ीर आला पोर्टल पर पैरा फोर्स अफसरान और अहलकारों की शिकायत, संगीन नौयत के इल्ज़ामात सबूतों के साथ लगाए गए हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए इकदामात, पैरा फोर्स एक्ट 2024 में 4 नए कवानीन शामिल करने का फैसला। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब शिकायत पोर्टल पर पैरा फोर्स के खिलाफ 18 शिकायत दर्ज की गई हैं। शिकायत में अफसरान और एहलकारों पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और रिश्वत के इल्जामात शामिल हैं। मुतादिद शिकायत के साथ वीडियो और तस्वीरी शवाहिद भी मुंसलिक किए गए हैं। शहरियों की शिकायत के बावजूद पैरा फोर्स के दायराकार में 4 अहम कवानीन शामिल किए गए हैं। पंजाब सर्विसेज टैक्स एक्ट 2012, LDA एक्ट 1975 और PHA एक्ट 2025 को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। हुकाम के मुताबिक शिकायत के अजाले और गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। DG पैरा फोर्स का कहना है कि तमाम शिकायत का बर वक्त अजाला किया जा रहा है और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लाहौर में 337 मखदूश इमारतों की निशानदही। वॉल्ड सिटी में 101 इंतहाई खतरनाक इमारतें खाली करवा ली गईं। MCL हुदूद में 71 इमारतों में सरगर्मियां जारी। मुतादिद इमारतों को मिसमारी और मरम्मत के नोटिस जारी किए गए हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में मखदूश इमारतें इंसानी जानों के लिए खतरा। अब भी सैकड़ों मखदूश इमारतें मौत की तलवार बनकर लटकने लगी। लाहौर में 337 मखदूश और खतरनाक इमारतों की निशानदही। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी में 254, MCL हदूद में 83 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। वर्ल्ड सिटी में 101 इंतहाई खतरनाक इमारतें गिराने के लिए खाली करवा ली गयी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड सिटी में 48 इंतहाई खतरनाक इमारतें मिसमार की गयी। MCL हदूद में 78 प्राइवेट और 5 सरकारी इमारतें खतरनाक करार। खतरनाक इमारतों में 54 रिहायशी, 27 कमर्शियल और 2 इंडस्ट्रियल इमारतें शामिल हैं। MCL हदूद में 45 इमारतें इंतहाई खतरनाक, 31 खतरनाक इमारतें काबिल मुरम्मत करार। 83 खतरनाक इमारतों में से 71 में अब भी रिहायशी और कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। तमाम खतरनाक इमारतों को पहला नोटिस जारी हो चुका है। 3 खतरनाक इमारतों को दूसरा नोटिस, जबकि 1 पर इस्तगासा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दाता गंजबख्श जोन में 35, शालीमार में 12 और निश्तर में 8 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।